नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का निकिता क्लासेस में वेलकम है। देखिए, बीएसटीसी का एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है और यहाँ पर मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि आपको पेपर किस तरीके से करना है। चाहे आपने 2 महीने तैयारी किए, चाहे 6 महीने तैयारी किए, लेकिन आपको अगर पेपर करने का तरीका ही नहीं आ रहा है, ठीक है, वहां पे किस प्रकार से ट्यूशंस को करना है, ठीक है। क्योंकि इस कंपटीशन में आपको पता होगा कि बीएसटीसी में पिछली बार 6.5 लाख से अधिक स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था और समथिंग 5-6 लाख ने शायद एग्जाम भी दिया होगा। तो इस भीड़ को, यानी आप समझ सकते हो, भीड़ से कुछ ना कुछ तो आपको अलग करना होगा ना, तभी तो आपको उन 25 से 30 हजार की सीटों में आपका नंबर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जितना भी पढ़ा है अच्छा से पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 5 से 7 मिनट की डिस्कस होने वाली, इसमें आपका कंप्लीट एनालिसिस होगा पेपर का, किस प्रकार से पेपर करना है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज, उसको अटेंड करने में ऑप्शंस को कैसे पढ़ने, ओमआर को कैसे फिल करना है, रिवाइज कितनी बार करना है, क्वेश्चन हार्ड है तो क्या करना है, ये सभी चीजें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से मैं अगर आपको बता दूं कि क्वेश्चन हार्ड है तो पढ़ने से इजी हो जाएगा, ठीक है। वो तो जो आपने पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे हिंट आपको मैं बता सकता हूँ जिसकी सहायता से आपको काफी ज्यादा उनसे अच्छा लगेगा। कौन सी पहली चीज यहाँ पर मैंने लिखा है ओएमआर। अगर आप पहली बार ये कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये तो ओएमआर फील करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई भी बड़ा भाई बहन जिसने एग्जाम दिया तो उससे आप ये डिस्कस कर सकते हो कि ओएमआर किससे फील करना है, रोल नंबर वगैरह वो चेक कर लेना, ठीक है। टाइम, ये टाइम मैंने इसलिए लिखा है पेपर का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप जो है घर पे वो पेपर जो है दे रहे हो और आपको टाइम का पता नहीं, तो उस टाइम में, ठीक है, जो कंप्लीट क्वेश्चन है उस टाइम में करने, ठीक है। क्वेश्चन को रिवाइज कितनी बार करना है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को रिवाइज का मतलब हो गया कि कहीं बार देखिए क्वेश्चंस जो है आप अभी कंपटीशन में उतरे मतलब जब हम सफर करते हैं, ठीक है, तो आप सफर अभी आपका शुरू होने जा रहे हैं। तो इस भीड़ को, यानी इस भीड़ को जो लाखों स्टूडेंट एग्जाम देंगे, जब क्वेश्चन एकदम सिंपल आएगा, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी हिंदी से आ गया, रीजनिंग से, राजस्थान जीके से, कि मान लो क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन भी आपको आ रहा है और ऑप्शन भी वो उसके जो है अनुसार ही है, ठीक है। लेकिन अंत में था नहीं है, ठीक है, क्या है अंत में नहीं है, और आपने उसको क्या पढ़ लिया, इस नहीं को आपने पढ़ा ही नहीं और डायरेक्ट आपने पढ़ लिया है, तो कंप्लीट वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड, यहां पर मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपको मान लो कि पेपर जो मिले तो सभी का जो कोड सेक्शन होता है वो अलग अलग रहेगा। जैसे किसी को पहले मिल जाएगा, मान लो राजस्थान जीके पहले मिल जाएगा, ठीक है, राजस्थान जीके का पार्ट जो पहले मिल जाएगा, किसी को रीजनिंग का पार्ट पहले मिल जाएगा, किसी को हिंदी का पार्ट पहले मिल जाएगा। तो जो भी पार्ट आपको मिले, जैसे कि मान लो किसी बंदे ने रीजनिंग नहीं सोल्व किया अच्छे से और एक मन में डर बैठा हो गया रीजनिंग में नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मान लो कि उसका पहले ही पेपर जैसे ओपन किया और उसका रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए और शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत हार्ड थे, या फिर मान लो मैथ से आ गए, तो उसका तो कॉन्फिडेंस उसी टाइम लो हो जाएगा कि मैं ये पेपर नहीं कर पाऊंगा और ये मेरा समय भी बर्बाद हुआ, मुझे तो कुछ, यानी वो 2 क्वेश्चन से वो कंप्लीट पेपर दिया। आप कैसे कर सकते हो उन 2 क्वेश्चन से, ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लग रहे, 3 हार्ड लग रहे, एक बार तो क्या करो, कोई बात नहीं, ऐसे सोच लो कि ये हार्ड है तो राजस्थान जीके का ओपन कर लो, या फिर जो आपके 12th में कॉमन सब्जेक्ट थे जैसे कि हिंदी और इंग्लिश तो आपके थे, उनके पहले सोल्व कर लो। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मान लो कि आपने हिंदी के 30 क्वेश्चन किए और आपको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ यार पेपर तो इजी आया है, भले ही पेपर हार्ड है, और अगर आपने शुरू के अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा ले लिया कि मैं अच्छा कर रहा हूं और मेरे समथिंग 400 या 400 से समथिंग तो 400 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको शुरू से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, पेपर बहुत हार्ड है, तो आप नहीं कर पाओगे। ये चीजें अभी आप सुनोगे ना, तब वहां पे जब बैठोगे ना तब ये चीजें याद आएगी कि सर ने ये चीजें बोली थी, ये मुझे ऐसा ऐसा नहीं सोचना है। टाइम का खास करके ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब इजी लगे
क्वेश्चन जब इजी लगे, जैसे कि मान लो राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ लिया, आप सभी को आता है, राजस्थान का क्षेत्रफल आप सभी को आता है, इतना इजी क्वेश्चन है। उसने मान लो वर्ग किलोमीटर में या फिर किसी संख्या में लास्ट में से चेंज कर दिया, एक बार फिर से रिवाइज करो। क्वेश्चन जब इजी लगे उसको 2 बार रिवाइज करना, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आता ना उस पे तो हम फोकस ऐसे ही देते हैं, उसको माइंड में भी सोचते हैं कि यार ये मैंने कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। लेकिन इजी क्वेश्चन के डायरेक्ट हमें क्वेश्चन नंबर ऐसे ही गवा देते हैं कि अब देखो, एक तो नहीं वाली गलती आपको नहीं करनी है, दूसरी अगर कोई भी नंबर वाला क्वेश्चन है तो वो लास्ट में बीच में कोई भी नंबर चेंज कर सकता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप सभी को पता है कि 25 से 30 हजार के बीच में सीटें हैं। अब सीटें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे भैया। मान लो बढ़ ही गई, 1000 सीटें आपकी और बढ़ गई, क्या करोगे? अगर आपके नंबर मान लो 350 आ रहे हैं और सीटें बढ़ गई, आपको कोई फायदा हुआ का? आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। 350 पे अगर आपके नंबर है और 1000 सीटें बढ़ा दी गई तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। पिछली बार ऐसे भी स्टूडेंट है 370 वाले का भी नहीं हुआ और 80 वालों का भी नहीं हुआ, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ये चीजें आपको अभी से ध्यान रखना है। और जैसे कि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कई बंदे ऐसे हैं जो कि मुंह उठा के जाएंगे और कंप्लीट क्वेश्चन करके आ जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा है कि आप देने ही ना जाओ, भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ से अलग होके कुछ ऐसा करो ताकि आपका भी नाम हो। क्वेश्चंस आपको इजी ही मिलेंगे। देखिए पेपर का कंसेप्ट पूरा इजी रहेगा। ये आप कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं है कि आप कोई मतलब बीएड वगैरह की आपको जैसे ही कंप्लीट किया आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जाएगा, ये वहां पे नहीं है। अभी आपको एक डिप्लोमा करने के लिए प्री एग्जाम हो रहा है। ट्यूशन का लेवल उतना ही रहेगा जितना आप पढ़ रहे हो या तब तक पढ़ लोगे, ठीक है ना, तब तक पढ़ लोगे। उतने पे अपने मन में ऐसे धैर्य रखना कि हाँ जितना समय मैंने दिया ना उनसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना तो 100% मैं कर दूंगा, उनको गलत नहीं करूंगा और जो बाहर से आता उनको देखूंगा, ठीक है। ये अपने माइंड में लेकर चलना है।